एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एंटर प्रेस करते हो तो आपकी सिलेक्शन नीचे आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी डेटा एंटर करने के बाद आपने एंटर किया तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन नीचे वाले सेल के ऊपर आ गई। ये सिलेक्शन आप खुद से चेंज कर सकते हो यहाँ पर जाकर एक्सेल ऑप्शन के अंदर। एक्सेल ऑप्शन के अंदर आपके पास एडवांस के अंदर आप जाएँ और यहाँ से आप सिलेक्शन अपनी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल राइट कर दी, राइट करने के बाद आपने ओके किया तो अब जैसे ही आप एंटर प्रेस कर रहे हो आपका सिलेक्शन राइट में जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप दोबारा इसे चेंज करना चाह रहे हो तो एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाएं वैसे ही और यहाँ पर एडवांस करें। एडवांस के अंदर यहाँ पर जाएं और आप लेफ़्ट डाउन, बाय डिफ़ॉल्ट डाउन आ रही होती है तो ओके कर लें, दोबारा से वही हमारी सेटिंग चेंज हो गई है। यहाँ पर देखिएगा कि एक्सेल के अंदर सबसे पहले फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द डेज हैं, जैसे मैंने फ्राइडे किया और यहाँ से फिल हैंडल यहाँ पर आप यहाँ से इसे प्लस की शक्ल में जब आपका कर्सर चेंज होगा तो इसे ड्रैग कर ले नीचे तो आपको नेम ऑफ द डेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर लिया जनवरी, तो जनवरी करने के बाद जस्ट JN लिखने के बाद यहाँ पर आप नीचे जाएँ और आपको मंथ के सारे नाम ये जनरेट करवा कर दे देगा। फॉर एग्जांपल डेट आज फॉर एग्जांपल है 3 मार्च, तो 3 मार्च लिखने के आगे आपने डेटा इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएं तो ये आपको महीनों के नाम के साथ आपकी डेट भी अलग अलग जनरेट करवा के दे रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 लिखा और 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पर जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये क्या, ये मुझे कॉपियाँ दे रही है, मुझे सीरियल नंबर जनरेट नहीं करवा कर दे रहा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखें यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल आपको जब भी चाहिए हो सीरियल नंबर तो यहाँ पर जस्ट 1 प्रेस करें। 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जब आपका कर्सर प्लस की शक्ल में चेंज हो जाए तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ आप नीचे आएँ तो ये आपको सीरियल नंबर जनरेट करवा कर दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि आप कोई नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो ये आपको, सॉरी ये मेरी लिस्ट बनी हुई पड़ी थी, यहाँ पर जैसे आपको एक नाम कोई भी आपने लिखा तो ये नाम लिखने के बाद आप जैसे नीचे आए तो ये उसी नाम की कॉपियाँ यहाँ पर जनरेट करवा रहा है। तो मुझे एक लिस्ट फॉर एग्जांपल चाहिए तो बेसिकली यहाँ पर मेरी बनी बनाई पड़ी है तो मैं दोबारा से एक जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लें फॉर एग्जांपल मैंने ए किया, ए को जब नीचे किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आना चाहिए ABCDEFGH, तो ये नहीं आ रहा। तो आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें, सब कुछ सिलेक्शन में लें, यहाँ पर जाएं एक्सेल ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट है जिसको आप जस्ट चेक लगाएं और ये यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर लें। ओके करने के बाद जैसे ही आप मैं दोबारा यहाँ पर आया तो ए प्रेस किया, ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये मुझे वही लिस्ट जनरेट करके दोबारा शो कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ का आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैंने 45 की वैल्यू लिखी और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे कॉपियाँ दे रहे हैं। ये कॉपियाँ आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट जैसे भी चाहें आप जनरेट करवा सकते हैं एक्सेल से। एक्सेल के बेसिकली ये जो सेल हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। यहाँ पर आने के बाद जस्ट आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है और ये आपका एंटर किया हुआ डेटा डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप जाएं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो यहाँ पर